भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द ही बाजार में 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट्स जारी किए जाएंगे। इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और क्यों जरूरत आन पड़ी सरकार को प्लास्टिक के नोट्स बाजार में लाने के लिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट पंकज जायसवाल हैं। सर, इन प्लास्टिक के नोट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या फ़ायदे क्या हैं अगर ये प्लास्टिक के नोट्स आते हैं बाज़ार में हमारे पास, आपकी जेब में, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? बहुत दिन से चर्चा का विषय था कि प्लास्टिक के नोट इंडिया में चलें, क्योंकि बहुत सारे देशों में आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में प्रचलन में पहले से थे। बेसिकली इसका फ़ायदा यही है कि ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कागज़ के नोट की लाइफ और इसकी लाइफ में तो 2 से 3 गुना ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। प्लस चूँकि नोट जो होता है ना, मल्टीपल हैंड्स में एक्सचेंज होता है, मल्टीपल, तो इसमें बैक्टीरिया कैरियर की भी एक संभावना रहती है। जो कागज़ के नोट थे वो ज़्यादा साफ़ नहीं रहते थे, उसमें गंदगी जम जाती थी और बैक्टीरिया कैरियर का काम करते थे, वो उसकी संभावना इसमें काफ़ी कम है। और इसकी जो दूसरा जो नकली नोट बनाने की एक संभावना थी, तो कागज़ के नोट अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे जो नकली नोट के कारोबार करते थे। ये थोड़े उनको महंगे पड़ेंगे, तो हम नकली नोट पे भी कारोबार लगाएंगे, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, बैक्टीरिया कैरियर को भी ख़त्म करेंगे। तो इन सब कारणों से सरकार ने सोचा, और चूँकि अन्य देशों में इसका प्रचलन पहले से था, तो सरकार ने सोचा कि इसको इंडिया में भी लॉन्च किया जाए। और बार बार नोट छापने की लागत की जगह जो है, जैसे अगर हम ये नोट चलाते हैं तो ये इसकी लाइफ 3 गुना है कागज़ के नोट के। तो कागज़ के नोटों का 3 बार का प्रिंटिंग कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट आप देखेंगे तो उस कंपैरिजन में तो इसकी फर्स्ट टाइम कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ती है अगर उसके 3 टाइम के कॉस्ट को ऐड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और चूँकि दुनिया में प्रचलन में है और हमारे देश में प्रचलन में नहीं था, तो सरकार ने सोचा कि नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायल के तौर पर उन्होंने 10 और 20 के नोटों को एक बोला है कि हम एक बार मार्केट में डाल के चेक करेंगे कि इसका क्या रिस्पांस है। हालांकि सक्सेस ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में सक्सेस ही है, तो यहाँ भी सक्सेस ही होगा। सिक्योरिटी फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या ये जो कागज़ के नोट्स हैं उससे ज़्यादा सिक्योर होगा? क्यों इस तरीके जो प्लास्टिक के नोट्स होंगे, जो पॉलीमर के नोट्स होंगे, उनके जैसा नोट बनाना जो है, जो गोरख धंधा इसका करते हैं काले नकली नोटों का, उनके लिए मुश्किल होने वाला है बहुत ज़्यादा? जी, एक्सपर्ट ऐसा ही बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फीचर्स हम इनेबल करते हैं जितने भी तरह के नोट्स में, वो अपेक्षाकृत इसमें जो है कठिन होंगे अगर कोई डुप्लीकेट नोट बनाना चाहता है, अपेक्षाकृत वो कागज़ के नोटों के। तो सिक्योरिटी फीचर के लिए ज़्यादा मोर एडवांस होंगे कागज़ के नोटों के अपेक्षा। तो सरकार का, जैसे मैंने बताया कि नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार इस नोट को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, और जो हम कागज़ के नोटों पर भी इनेबल नहीं कर पाए वो यहाँ पर हम इनेबल कर सकते हैं। खर्च ज़्यादा आता है सर इसे प्रिंट करने में कागज़ के नोटों की अपेक्षा? मैंने बताया कि इसका खर्च जो है कागज़ वाले नोट से ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि इसका लाइफ जो है कागज़ के नोटों से 3 गुना ज़्यादा है, तो उतने पीरियड में इस नोट को चलाने के लिए अगर कागज़ के नोट चलाते हो तो 3 बार प्रिंट करने पड़ेंगे। तो 3 बार की प्रिंटिंग कॉस्ट वर्सेज 1 बार की ये प्लास्टिक के नोट की कॉस्ट देखेंगे, उस तुलना में ये अपेक्षाकृत कम है। अदरवाइज अगर वन टाइम प्रिंटिंग आप कागज़ के नोट देखेंगे और वन टाइम प्रिंटिंग ऑफ प्लास्टिक, तो ज़्यादा है। बट सरकार ने एक होलिस्टिक व्यू, है लॉन्ग टर्म विजन से किया है, तो हमको लगता है कि कॉस्ट उसके लिए उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना सिक्योरिटी फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी एंड बैक्टीरिया बैरियर का क्वेश्चन है, नोट फटने की आशंका। कितने देशों में दुनिया में कितने देशों में है इस तरह के जो प्लास्टिक नोट्स का इस्तेमाल हो रहा है, और क्या वहाँ पे सब जगह ये सक्सेस है, ये जो प्लास्टिक नोट का इस्तेमाल है? नंबर ऑफ देश तो नहीं मालूम, बट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, आप यूनाइटेड किंगडम, इन सब देशों में अलग अलग देखेंगे जहाँ भी विकसित देश है। और एक कैटेगरी है इसमें, मतलब अगर आप कैटेगराइजेशन करने जाएंगे तो जिन देशों की मुद्राएं मजबूत हैं उन देशों में ज़्यादातर प्लास्टिक की ही करेंसी चलती है। मतलब मुद्रा अपनी वैल्यू में भी मजबूत है और मुद्रा अपनी भौतिक रूप में भी मजबूत है, मतलब प्लास्टिक रूप में भी मजबूत है और वैल्यू के रूप में भी मजबूत है। जैसे यूके की करेंसी देखिए, रुपए की तुलना में मजबूत है। आप ऑस्ट्रेलिया की करेंसी देखिए, रुपए की तुलना में मजबूत है। तो जो भी ये फीचर्स पाए गए हैं कि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों ने इसको लागू किया है उनकी करेंसी की वैल्यू पहले से ही मजबूत है, और होगा भी, क्योंकि ये एक्चुअली कॉस्टली अफेयर्स है। तो प्लास्टिक के नोट चलाते हैं तो लागत लगती है, तो वही देश इसको अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास भरपूर पैसा हो। तो बहुत सारे देशों में चलता है, नंबर्स तो नहीं, बट ये जितने भी देश हमने बताए हैं सब अपने आप में विकसित हैं या ज़्यादा विकासशील हैं, गरीब देश नहीं है इसमें से कोई। बस वही समझना चाहेंगे कि करेंसी जिनकी मजबूत है वही ये देश जो है वो ये नोट पहले से उनके यहाँ प्रचलन में है।
इसके पीछे क्या वजह है? करेंसी मजबूत है, इसके पीछे क्या वजह है कि वहाँ पे प्लास्टिक के नोट्स चल रहे हैं, या जिनका डिनोमिनेशन कम है, जैसे हमारे यहाँ भी 10 और 20 के ही छापने वाले हैं, तो वो नोट्स चलेंगे वहाँ पे प्लास्टिक के? एक तो बहुत ही सिंपल है, लागत अफोर्ड कर पा रहे हैं वो, बिकॉज ये कॉस्टली अफेयर है, पुराने प्लास्टिक का नोट प्रिंट करना है, कॉस्टली अफेयर। तो अगर कोई देश विकसित है या ज़्यादा विकासशील है, वही अफोर्ड कर पाएगा, तो वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसलिए इसको जो है चल रहा। दूसरा, वहाँ की करेंसी मजबूत है। जैसे आप जाइए, आप वहाँ यूके में जाइए, तो 1 रुपये जैसे एक वहाँ पाउंड बोलते हैं, तो 100 रुपीज़ के ऑलमोस्ट 110 इसके बराबर है। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब वन डिनोमिनेशन में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चाय मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, $1 में भी आपको चाय मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी। इंडिया में 1 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी प्लास्टिक नोट, छोटे छोटे नोट की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक 100, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी प्लास्टिक के नोट है और छोटे डिनोमिनेशन में हैं, लेकिन उनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कमोडिटी के अगेंस्ट ज़्यादा है, मतलब उस पैसे से आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। आज 1 रुपया में हम यहाँ कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन 1 रुपये में आप दुबई में चाय पी सकते हैं, क्योंकि वो 25 रुपये के बराबर है। तो कई दुकानों में 1 रुपये की चाय, मतलब एक दुबई के रुपये की बात कर रहा हूँ, दिरहम की चाय मिलती है। आप वहाँ पे 1 पाउंड में आप यूके में चाय पी सकते हैं, $1 में आप यूएस में चाय पी सकते हैं, 1 रुपये में यहाँ नहीं पी सकते। तो ये जहाँ जहाँ भी 1 रुपये का डिनोमिनेशन प्रचलन में है, वहाँ 1 रुपये में आप कुछ न कुछ पा सकते हैं। भारत ने ऐसे देशों में इसलिए छोटे नोटों का प्रचलन है। भारत ने 10 और 20 का फिलहाल फैसला लिया है कि 10 और 20 के डिनोमिनेशन में प्लास्टिक नोट्स लाए जाएंगे, तो कमोबेश वही सोच है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 और 20 रुपए में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सक्सेस तो होना चाहिए, लेकिन महंगाई कम होगी तो ज़्यादा सक्सेस होगा। अगर आपको 10 रुपये में कुछ मिल सकता तो ही आप 10 रुपये अपनी पर्स में रखेंगे। अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये में कुछ नहीं मिल सकता तो अपनी पर्स में क्यों रखेंगे? तो अगर सरकार की इच्छा है महंगाई कम करने के लिए, और वो 10 और 20 के नोटों को चाहती है कि मार्केट में लोग इसका प्रयोग करें, तो ये दोनों एक ही साथ होगा। महंगाई कम हो, 10 और 20 रुपये में हमें खरीदने लायक चीज़ें मिलें, तो ये ज़्यादा सक्सेस होगा। क्योंकि लोग जेब में आजकल तो यूपीआई से लोग यूज ही कर रहे हैं ना। 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया किसी को देना हो, तो ऑटो वाले को या कहीं भी टिप देना हो, या छोटा मोटा आइटम खरीदना हो। लेकिन अगर सही में लोग तभी कैरी करेंगे जब इस रुपये में को सामान खरीदना, मार्केट में सामान उपलब्ध हो, तो महंगाई कम होने पे इसकी मांग और बढ़ेगी। सर, ये जानना चाहेंगे आखिर में कि फ़ायदे तो बहुत सारे हमने गिना लिए, नुकसान भी है क्या? अगर भारत की हम बात करें तो अगर प्लास्टिक के नोट्स लाए जा रहे हैं तो उसका आपको कुछ नुकसान भी दिखता है? नहीं, ड्यूरेबिलिटी जैसे कॉस्टली अफेयर है, एक छोटा सा नुकसान है। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा नुकसान है कि इस डिसीजन को नहीं लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे देशों में चल ही रहा है। और ड्यूरेबिलिटी ऑफ करेंसी एंड फेक करेंसी, ये दोनों बड़े मुद्दे हैं। तो सरकार चाहती है, बैक्टीरिया बैरियर की भी बात है, तो सरकार चाहती भी है और ये फिजिबल है। मतलब ऐसा कोई बड़ा नुकसान मैं नहीं देखता हूँ। कि हाँ, एक थोड़ा सा है कि लोग छोटी करेंसी के लिए जहाँ फुटकर की ज़रूरत पड़ती, तो लोग यूपीआई के आदी हो गए थे। रिक्शा से लेके, रेहड़ी से लेके, सब्जी, परचून, पान, 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जब हम यूपीआई के लिए आदी हो रहे हैं। हम पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऑनलाइन कल्चर हमने अडॉप्ट किया। किसी दुनिया में आप चले जाइए, आप किसी भी देश में चले जाइए, मतलब आप यूएई चले जाइए, मॉरिशस, अमेरिका, आज आप भी देखेंगे लोग जेब में नोट लेके चलते हैं और दुकानों पे जाके करेंसी से ट्रांजैक्शन करते हैं। इंडिया में आप देखेंगे, मैंने तो बहुत रेयरली देखता हूँ कोई करेंसी से ट्रांजैक्शन करता है। कोई भी जा रहा दुकान पे, खटाक से यूपीआई दिखा रहा, विद इन सेकंड पेमेंट हो रहा। इतना फास्ट अडॉप्टेशन, मतलब इंडिया इतना लीडर बन गई है ऑनलाइन पेमेंट में। हमें नहीं लगता था कि इसकी ज़रूरत है। अननेसेसरी आप कैश करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं थी इसकी। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि भाई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को आप हटा दो तो फिर इतना बड़े देश में इतना छोटा सा अमाउंट का प्रयोग है, पूरे देश दुनिया में इसको किया जा रहा है, तो चलो एक प्रयोग के तौर पे देख लेते हैं। हमारी करेंसी भी प्लास्टिक हो जाए तो क्या जाता है? करेंसी ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट से ख़त्म ही कर देंगे, एलिमिनेट तो नहीं हो पाएगी, पर जो भी करेंसी मार्केट में रहे, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी भौतिक क्वालिटी का है, तो अच्छा ही है, इतना नुकसान नहीं है। शुक्रिया। तो ड्यूरेबिलिटी यानी कि ज़्यादा दिन तक ये प्लास्टिक के नोट्स चल सकते हैं, और बैक्टीरिया बैरियर है, कागज़ के नोट्स जो हैं वो बैक्टीरिया कैरी करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में जब जाते हैं, वो उसकी संभावना इन नोट्स में यानी कि प्लास्टिक के नोट्स में कम रहेगी। साथ ही सिक्योरिटी फीचर्स जो है ये इसके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका कोई डुप्लीकेट या फर्जी नोट जो है या नकली नोट बनाने की संभावना भी कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये इसकी वजह से हो सकता है कि जो जिससे हम आगे निकल गए, यानी कैश कल्चर से देश आगे निकल गया है, डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ गया है,
तो दोबारा इस तरह के नोट्स लाने से हो सकता है कि कैश कल्चर फिर से देश में एक तरीके से लोग अडॉप्ट करने लगे, क्योंकि अब ज़्यादातर पेमेंट्स डिजिटली होते हैं। लेकिन इन सबसे इतर प्लास्टिक के नोट्स उन देशों में इस्तेमाल होते हैं जो कि विकसित हैं, जिनकी करेंसी जो है काफ़ी मजबूत है। भारत भी उसी लीग में पहुंच रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है कि प्लास्टिक के नोट्स भारत सरकार बाजार में ला रही है, आपके तक पहुंचा रही है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।